हेलो एवरीवन। आज है 19 अगस्त और द हिंदू की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी भारत में घटती बेरोज़गारी दर, यानी कि जो भारत में बेरोज़गारी की दर है वह कितनी घटी है और गांव और जो शहर हैं उनकी तुलना में जो बेरोज़गारी दर घट रही है, इनमें कितना डिफरेंस देखने को मिला है। इजराइल पर भुखमरी का आरोप, जो हमास गाज़ा युद्ध चल रहा है उसके दौरान जो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई है उसका आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। दक्षिणी कोरिया अमेरिका सैन्य अभ्यास, जो दक्षिणी कोरिया है वह जो अपनी सेना के लिए एक मंच वो प्राप्त किया है उसका प्रदर्शन करना चाहता है और उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षण भी वो कर रहा है। उनके जो अभ्यास हैं उनको वह दिखाना चाहता है। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंस टू 5.2% इन जुलाई गवर्नमेंट सर्वे, कि गवर्नमेंट सर्वे के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोज़गारी की रेट है वह घटती हुई दिखाई दी है, जो कि जुलाई में 5.2% वो देखने को मिली है। यह न्यूज़ वो चर्चा में क्यों है? भारत की जो बेरोज़गारी की दर है उसमें गिरावट देखी गई है, जिसकी वजह से जो ये न्यूज़ है वह चर्चा में है। जुलाई 2025 से जो बेरोज़गारी दर है वह घटकर 5.2% तक पहुंच गई है। अगर अप्रैल की देखें तो अप्रैल में जो पुरुष हैं उनकी बेरोज़गारी की जो दर है वह 5.2% वो देखी गई थी। वहीं महिलाओं की जो दर है वह 5.6% उस समय पर देखी गई थी अप्रैल 2025 के अंदर। उसी प्रकार से मई 2025 के अंदर जो पुरुषों की बेरोज़गारी दर है वह 5.2% और महिलाओं की जो बेरोज़गारी दर है वह 5.7 रिकॉर्ड की गई थी। इसी प्रकार से अगर जून की देखें तो 5.6% पुरुषों की बेरोज़गारी दर और 5.6% महिलाओं की बेरोज़गारी दर वो दर्ज की गई। इसी प्रकार से जुलाई के अंदर 5.3% पुरुषों की बेरोज़गारी दर और 5.1% महिलाओं की जो बेरोज़गारी दर है रिकॉर्ड की गई थी। ये जो जुलाई 2025 है उसके अंदर भारत की जो बेरोज़गारी दर है वह दर घट के 5.2% हो गई, जो कि जून 2025 में 5.6% थी। यह जानकारी जो सांख्यिकीय और जो कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय है उनके द्वारा जो आवधिक श्रम बल का सर्वेक्षण है वहाँ से प्राप्त की है। जो ये कमी है इसका कारण ग्रामीण और जो शहर हैं उनके जो क्षेत्र हैं उनमें रोजगार के जो अवसर है उनमें वृद्धि देखने को मिली है। खासकर जो रिटेल, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है उसके अंदर और जो श्रम बल भागीदारी है उसकी दर भी जुलाई में 54.9% रही, जो कि जून में 54.2% के करीब थी। हालांकि शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं की जो बेरोज़गारी की दर है वह 8.7% थी और उसी समय पर पुरुषों की जो बेरोज़गारी दर है वह 4.6% की तुलना में अधिक रही है। इसी प्रकार से अगर शहरों के जो एरिया हैं उनमें बेरोज़गारी की दर वह बढ़ी है। जैसे शहरी क्षेत्रों में जुलाई में जो बेरोज़गारी की दर है वह बढ़कर 7.2% वो हो गई थी और यहीं जून में 7.1% दर्ज की गई थी। 15 से जो 29 वर्ष की आयु के जितने भी वर्ग हैं उनके लिए जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें बेरोज़गारी की दर मामूली वृद्धि के साथ 19% हो गई। यहीं पिछले महीने 18.8% दर्ज की गई थी। इसी प्रकार से अगर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर बेरोज़गारी दर को देखें तो वह भी घटती हुई नज़र आई है। जो ग्रामीण बेरोज़गारी है ग्रामीण क्षेत्रों में
वह बेरोजगारी की दर घटकर 4.4% जो है वो हो गई। यहीं अगर जून में देखें तो जून में यह 4.9% जो है वो देखी गई थी। जो 15 से 29 वर्ष की आयु के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए जो ये दर है जुलाई में घटकर 13% हो गई है। यह जून में 13.8% जो है वो दर्ज की गई थी। जो DWS जो है उसका क्या अर्थ होता है, अगर इसके बारे में जानें तो श्रम बल का जो सर्वेक्षण है उसमें करंट जो वीकली स्टेटस होता है, यानी कि जो एक सप्ताह का स्टेटस है, उसका मतलब यह होता है कि जो कोई भी व्यक्ति हो सर्वे के दौरान उस व्यक्ति के 7 दिनों के अंदर जो है उसने क्या काम किया है, यानी जो सर्वे की तारीख होती है उससे पिछले हफ्ते तक व्यक्ति नौकरी कर रहा था या फिर जो काम ढूंढ रहा था, फिर काम करने से बाहर था। इसी आधार पर जो है उसकी स्थिति जो है वो तय की जाती है। जो श्रम बल भागीदारी की दर है उसमें भी बढ़त देखने को मिली है। आंकड़ों से हमें यह पता चलता है कि जो आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उनके बीच में जो CWS है उसमें श्रम बल की जो भागीदारी दर है जून 2025 में 41% की तुलना में जुलाई में वह जो है जुलाई 2025 में बढ़कर 41.4% जो है वो हो गई है। उसी प्रकार से जो ग्रामीण और जो शहरी एरिया हैं उनके अंदर LF जो PR है वह भी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी समूह हैं यानी कि सभी समूहों के जो DWS है उसमें जो LFPR है 42% थी, जबकि पिछले महीने में देखें तो यह 41.5% दर्ज की गई थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह जुलाई में 40.1% रही, जो कि जून में 39.8% दर्ज की गई थी। क्या कहते हैं जो WPR है उनके आंकड़े, जो श्रमिकों की जनसंख्या है उनको जो कुल जनसंख्या है उसमें कार्यरत जो लोग हैं यानी कि जो काम कर रहे लोग हैं उनके अनुपात को परिभाषित जो है जो WPR है वह करता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी जुलाई के दौरान 54.4% जो है बेरोजगारी की जो दर है वह दर्ज की गई। अगर उसे जून में देखें तो वह 53.3% थी, जो कि जुलाई में 54.4% हो गई है। इसी आयु वर्ग के लिए जो शहरी क्षेत्र हैं यानी कि जो 15 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्ग की आयु के जो व्यक्ति हैं शहरों में, उनकी जो WPR है जुलाई के अंदर 47% जो है वो थी। और देश स्तर पर जो समग्र है WPR है, अगर पूरे देश के स्तर पर देखें तो यह जो बेरोजगारी की दर है 52% थी, जबकि जून के दौरान यह 51.2% जो है वो दर्ज की गई थी। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ है, इज़राइल हैज़ ए डेलिब्रेट्स पॉलिसी ऑफ स्टारवेशन ऑफ गाज़ा एमएनएसटी, यानी कि जो इज़राइल है उस पर गाज़ा के अंदर जो भूखमरी पैदा हुई है उसका आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई है यह इज़राइल के कारण हुई है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इज़राइल पर जो गाज़ा है जानबूझकर भूखमरी की जो नीति है वह लागू करने का गंभीर आरोप लगा रही है। लेकिन संगठनों का दावा है कि इज़राइल ने पिछले जो 22 महीने हैं उनमें ऐसी नीति या फिर जो योजनाएं हैं वह लागू की है जिनका उद्देश्य गाज़ा में जो फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य, कल्याण और जो सामाजिक ताना बाना है उनको व्यवस्थित रूप से नष्ट करना है। जो इज़राइल है उसने उन पर यह आरोप लगाया, फिर जो आरोप लगाए हैं इज़राइल ने उनको बार बार खारिज किया है। और इज़राइली जो अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि वे गाज़ा में जो मानवीय सहायता है वह पहुंचाने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन जो हमास हैं उनके द्वारा जो सहायता सामग्री है उसकी जो लूट है या फिर बिक्री जो है इस संकट का कारण है। इसके विपरीत जो संयुक्त राष्ट्र हैं
या फिर उनके जो प्रवक्ता हैं संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि हमास द्वारा जो सहायता लूटने का कोई भी सबूत जो है अभी तक नहीं देखने को मिला है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि जो WHO है, उसने भी जो गाज़ा में भूखमरी है उसको मानव निर्मित संकट बताया है, जिसमें अब तक 111 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें अधिकतर जो हैं हाल ही के हफ्तों में मरे हैं। गाज़ा में जो खाद्य की आपूर्ति है उसकी कमी के लिए इजराइल द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध हैं उनको जिम्मेवार ठहराया गया है। खासकर जो इजराइल के द्वारा मार्च 2025 में जितनी भी जो है आपूर्ति हैं उन पर रोक को जो है लगाया गया था, उसके बाद ही जो ये भुखमरी की स्थिति है यह उत्पन्न हुई है। गाज़ा में जो मानवीय सहायता हैं जैसे कि प्रतिबंध और नाकाबंदी, जितनी भी खाद्य सामग्रियां थी उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिए गए और नाकाबंदी कर दी गई, जिस कारण वह जो है आम जनता तक नहीं पहुंची, जिसके कारण जो भूखमरी है उसकी स्थिति उत्पन्न हुई और जो व्यक्तियों को कुपोषण का शिकार होना पड़ा। सहायता की अपर्याप्तता, उन तक जो सहायता है वह भी पूर्ण रूप से जो है वो नहीं पहुंचाई गई और उनके जो वितरण होता है यानी कि जो खाद्य सामग्री वहां तक पहुंची उसके भी जो वितरण है उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हुई, जिस कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास हैं और जो आलोचनाएं हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए और उनकी जो आलोचना है उसका भी असर इस पे देखने को मिल रहा है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, एस कोरिया एंड US बिंग जॉइंट ड्रिल टू कोप विद नॉर्थ कोरियन थ्रेट्स। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? दक्षिणी कोरिया और जो अमेरिका है उसने उत्तर कोरिया की जो बढ़ते सैन्य खतरे हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रख के परमाणु और जो मिसाइलों के कार्यक्रम हैं उनसे निपटने के लिए संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है जो कि उल्ची फ्रीडम जो शील्ड है उनके द्वारा शुरू किया गया है। यह वार्षिक अभ्यास जो है 19 अगस्त 2025 को ही स्टार्ट हुआ है और 29 अगस्त तक जो है यह चलने वाला है। जो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से जो देश हैं उनकी संयुक्त रक्षा या फिर जो तैयारियां हैं उनको और मजबूत करना है और उत्तर कोरिया जो है वह भी किसी भी जो आक्रमण है उसकी कार्रवाई का जवाब देने की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहा है। जैसे कि अभ्यास में जो कंप्यूटर रिमोलेशन आधारित कमांड पोस्ट का जो प्रशिक्षण है, फील्ड प्रशिक्षण और जो नागरिक सुरक्षा है उनके अभ्यास इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर लगभग जो है 19,000 जो दक्षिण कोरियाई सैनिक हैं वह इसके अंदर हिस्सा लेंगे। और जो ये इस साल है 48 फील्ड का जो प्रशिक्षण है इसी साल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर कोरिया के अंदर इनके जो अभ्यास चल रहे हैं इनकी निंदा की गई है, उसे उत्तेजक और जो आक्रामक है वह बताते हुए उन्हें चेतावनी दी गई कि इससे जो क्षेत्रीय तनाव है और भी बढ़ सकता है। वहीं दक्षिणी कोरिया और जो अमेरिका है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये अभ्यास चल रहे हैं पूरी तरह से रक्षा के लिए हैं किए गए हैं। जो उत्तर कोरिया है उसके इरादों को जाने तो जो किम जोंग हैं वह अपने जो मिसाइल या फिर जो परमाणु के कार्यक्रम हैं उनके जरिए एक वैश्विक मंच जो है उस पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और अमेरिका के साथ जो परमाणु की वार्ता है उसमें दबाव भी बनाना चाहते हैं। ये जो प्रशिक्षण चल रहे हैं जो कि क्षेत्रीय या फिर जो वैश्विक शक्तियां हैं उनको संदेश देने के साथ साथ कई नई जो तकनीक हैं और जो सैन्य कमांड सिस्टम है उनके प्रशिक्षण के लिए भी जो है किए जा रहे हैं। हम जो है आगे भी द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।